जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हिल टॉक्स के साथ सदक अवान आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खैर खैरियत से और अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। आज आपकी मुलाकात जिस नौजवान से करवा रहे हैं, ये कीमती पत्थरों के जेम स्टोन्स के शौकीन भी हैं। इनका शौक़, इनका कारोबार भी है और इनका पैशन भी है, और बहुत सी मालूमात हैं इनके पास कुदरती पत्थरों के बारे में, जवाहरात के बारे में, जेमस्टोन्स के बारे में, और दीगर जो टर्मिनोलॉजी होती है पत्थरों की, वो भी इनसे हम जानेंगे। तालीम हासिल इन्होंने इस जेम्स की फील्ड में नहीं की, लेकिन इनके पास जो इल्म है वो इनके शौक़ की वजह से है, और वो ऐसा इल्म है कि जो शायद जेम्स और जेमस्टोन्स को पढ़ने वाले भी कम ही जानते होंगे। काजी सऊद हमारे साथ मौजूद हैं, काजी सऊद वाजिद। काजी साहब, बहुत शुक्रिया आपका जी, आपने टाइम दिया है। मुझे पता है आप बड़े कारोबारी आदमी हैं और आपने बड़े काम करना होता है बहुत सारा। कैसे हुआ आपको पत्थरों का? और जी, इसका ये है जी कि ये पाकिस्तान की लार्जेस्ट जो एक्सपोर्ट है वो जेमस्टोन्स की तकरीबन 3.8 बिलियन तक जाती है। 3.8 बिलियन डॉलर्स तक जाती है, जो फाइनेंशियल रिपोर्ट ऑफ 2020 है उसके मुताबिक। अच्छा। लेकिन हमारे पास अवेयरनेस नहीं है, हमें कोई इंस्टीट्यूट ऐसा नहीं है जो इसके बारे में एजुकेट करे कि इसकी क्वालिटी कैसे निकाली जाती है, या इसमें फ़ाइन स्टोन किसे कहा जाता है। फ़ाइन स्टोन की जब हम बात करते हैं तो हम जो इंटरनेशनल क्राइटेरिया उसमें 4 सी को कंसिडर किया जाता है, जिसकी वजह से उसकी वैल्यू अपग्रेड होती है। अच्छा। हमारे पास पहला सी क्या? फर्स्ट सी इज़ कलर। अच्छा। फॉर से इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट एमरल्ड ज़मरद की अगर आप बात कर रहे हैं तो वो कितना ग्रीन है, उसके ग्रीन ह्यू में, ग्रीन में भी डिफरेंट कलर वेरिएशन है। फर्स्ट सी हो गया कलर। सेकंड इज क्लैरिटी, कि वो क्लियर कितना, उसमें से विजिबिलिटी कितनी है उसमें। ठीक है। थर्ड इज उसका कैरेट वेट क्या है। ठीक है। वो 1 कैरेट का है तो उसके अलग वो है प्राइसिंग है, और उसकी, और अगर वो 5 कैरेट का है तो वो और ज़्यादा रेयर हो जाता है। और इसी तरह जितना ज़्यादा कैरेट वेट होता जाएगा उतना ज़्यादा उसकी प्राइस भी ऊपर, रेयरनेस ज़्यादा होती जाएगी। और थर्ड इज़ कटिंग, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारी, लेकिन हमारे पाकिस्तान का 95% स्टोन जो है वो इंटरनेशनली वेस्ट हो जाता है, इस वजह से कि हमें कटिंग की अवेयरनेस नहीं है कि हाई क्वालिटी कट कैसे बनाया जाता है या कहाँ पे बनता है। हम सिंपल स्टोन कटा देते हैं, लेकिन उसकी क्वालिटी, जो कटिंग क्वालिटी है, उससे उसकी फिनिशिंग है या उसकी शेप है, उसके ऊपर जो फैसेट्स लगते हैं। ओके। अब एक नॉर्मल स्टोन जो है, अगर वो डायमंड की ही आप बात करें तो उसके ऊपर 56 फैसेट्स होते हैं। हर फैसेट की एक अलग मैग्निफिकेशन है, जिसकी वजह से उसकी गला न करो, समझाने वाली बात करें। अच्छा, फैसेट्स होते हैं। अच्छा, फैसेट्स बेसिकली उसे मैग्नीफाई करते हैं, उसकी जो पॉलिश है या उसकी जो शाइन है वो एनहेंस करने के लिए यूज होती है। ओके। और ये हमारे जो स्टोन्स हैं, ये इंडिया में जाके कट पॉलिश हो के इंडियन स्टोन्स जी, इंटरनेशनल मार्केट में ये है कि यहाँ से हमारा स्टोन रफ फॉर्म में जाता है इंडिया। अच्छा। इंडिया में उसकी कटिंग होती है और वो इंटरनेशनल मार्केट में इंडियन स्टोन के नाम से। स्टोन्स का जो शौक है आपका, जी, इसने आपको, इसको आपने बाकायदा जो है वो प्रोफेशनली में इसमें ज्वेलरी मेकिंग भी कर रहा हूँ मैं, रफ स्टोन की कटिंग, ज्वेलरी मेकिंग, और अब मैं इसमें आगे आर्ट पीसेस भी बना रहा हूँ। मैं इसमें कैलीग्राफीज भी बना रहा हूँ। अच्छा। जो नेचुरल स्टोन की कैलीग्राफी। ठीक है। अंगूठी हार, ये तो सारे ज्वेलरी के प्रोडक्ट। ठीक है। और जो आर्ट पीसेस हैं जी, वो लिमिटेड एक ही चीज़ बन सकती है, क्योंकि उसमें नेचुरल स्टोन यूज़ हो रहा होता है, तो कलर वेरिएशन और वो सारी चीज़ें देख के वो दूसरा बन ही नहीं सकता। अच्छा। और इवन जो मेरी डिज़ाइन ज्वेलरी होती है
अच्छा वो भी हम रेप्लिकेट नहीं कर सकते, वो यूनिक होती है क्योंकि उसमें स्टोन जो है वो नेचुरल यूज हो रहा होता है, तो वो रिपीटिशन नहीं दे सकते कि एक अंगूठी हम उसका स्टोन का कलर या कट डिफरेंट होने की वजह से सेम नहीं बना सकते। और अगर कोई स्टोन अगर पेयर में है जिसका कलर भी सेम आ रहा है, कट भी सेम आ रहा है, तो वो बहुत ज़्यादा रेयर चीज़ कंसिडर की जाती है। वो अब रूबी जो होता है वो रेड कलर में कंसिडर किया जाता है, लेकिन रेड टोन में भी 380 टोन्स हैं। अच्छा, रेड कलर के अंदर डिफरेंट शेड्स ऑफ रेड है। 380। अच्छा, उसमें से जो टॉप ग्रेड समझा जाता है दैट इज पिजन ब्लड। जी, उसे इंटरनेशनली पिजन ब्लड, वो खून की तरह का कलर हो, कबूतर के खून की तरह का, जिसे हम अनारी याकूत भी कॉमनली इधर कहा जाता है, अनारी याकूत। वो रेयरेस्ट रूबी होता है। अच्छा, और इसी तरह बहुत से लोगों को नहीं पता होगा कि रूबी और सफ़ायर जो है ये सेम फैमिली है, एक ही माइन से निकलता है, सिर्फ इसमें वेरिएशन ये होती है, इसे कोरेंडम कहा जाता है, जो फैमिली नेम है वो कोरेंडम है। ठीक है। अगर वो रेड में है तो उसे रूबी कहा जाएगा, और उसके अलावा किसी भी कलर में, इवन दो पिंक में भी है तो पिंक सफ़ायर कहलाएगा। अच्छा, ठीक। और उसमें फिर सफ़ायर में भी, अब जब ब्लू की बात की, सफ़ायर हम नीलम की जब बात करते हैं तो हमारे ज़हन में ब्लू आता है, लेकिन सफ़ायर जो है वो रेनबो के हर कलर में अवेलेबल होता है। 7 रंगों में? 7 रंगों में नहीं, उससे ज़्यादा, गोल्डन में भी आता है, जितने कलर्स हैं उसमें सफ़ायर आता है। वाइट से लेकर ब्लैक की सारी रेंज में सफ़ायर आता है। वही सफ़ायर जब रेड की तरफ जाता है तो वो रूबी कहलाता है। तो ये डिफरेंस है। इसमें फिर कुछ स्टोन्स आते हैं जो बाई कलर होते हैं, जिसमें आधा रूबी होता है, आधा सफ़ायर। मेरा ब्रांड है पियर जूल्स एंड जेमस्टोन्स के नाम से। पियर। अच्छा। पियर रोमन वर्ड है, इसे रॉ स्टोन को पियर कहते हैं। अच्छा अच्छा। तो वो ब्रांड है मेरा जी। उस पे आपको बेस्पोक ज्वेलरी भी मिल जाएगी, मतलब मेड ऑन ऑर्डर ज्वेलरी जो होती है कि वो सिर्फ आपके लिए डिज़ाइन की जाएगी, वो दूसरा पीस नहीं बनता। अच्छा। और वो भी सारा मेटल, उसमें हम जो प्रेशियस मेटल्स यूज़ कर रहे हैं और स्टोन भी प्रेशियस यूज़ कर रहे हैं सारा, उसमें नेचुरल स्टोन्स यूज़ कर रहे हैं, उसमें ट्रीटमेंट नहीं होती। फिर स्टोन्स में ये होता है कि एक नेचुरल स्टोन आता है, एक ट्रीटेड स्टोन आता है जो नेचुरल को ट्रीट करके इन्हेंस किया होता है, और फिर इसमें एक आता है जिसे आप लैब ग्रोन कहते हैं, जो मैन मेड होता है, बेसिकली लेबोरेटरी में बनाया होता है। अच्छा। केमिकल कॉम्पोजिशन सेम होती है नेचर की और उसकी। ये बताएं कि जो हमारा हज़ारा रीजन है, ये केपीके के जो रीजन है, स्वात है जी, कोहिस्तान है, ये जो इलाके, इनमें कौन कौन से प्रेशियस स्टोन जी? स्वात से हमें मेजरली जो मिलता है जी, स्वात और चित्राल से वो एमरल्ड मिलता है, ज़मरद जिसे कहा जाता है। अच्छा। और वो पूरी दुनिया में स्वात का जो एमरल्ड है वो सबसे ज़्यादा रेयर समझा जाता है। वो हमें रिवर बेड से भी मिलता है और टनल माइनिंग से भी मिल रहा है। अच्छा, वो अच्छा। उसके बाद जब हम कोहिस्तान रीजन की बात करते हैं तो हमारे पास जो सबसे मशहूर स्टोन आ जाता है कोहिस्तान का, दैट इज़ पेरीडॉट। और उसके अलावा मिलता है जी, बहुत रेयर मिलता है, वो उसे कहते हैं डायमंडाइट। लोकल ज़ुबान में उसे कहा जाएगा ग्रीन गार्नेट। गार्नेट की ग्रीन फॉर्म होती है जो अराउंड 1000% रेयर है डायमंड से भी। ओके, अच्छा, 1000% जी। वो एक रेयर है अच्छा। कि अगर समझे 1000 डायमंड मिले माइनिंग में तो एक डायमंडाइट मिलेगा। ओह, अच्छा। और वो बड़े साइज में नहीं आता, वो तकरीबन बहुत बड़ा भी जाए तो 4 to 5 कैरेट। अच्छा। बहुत रेयर चीज़ है कि मिल जाए। अच्छा, ये कोहिस्तान रीजन से निकलता है। इसके बाद अगर आप गिलगित की साइड चले जाते हैं तो वहाँ पे सेमी प्रेशियस बहुत सी चीज़ें मिलती हैं। एक्वामरीन है, मोर्गोनाइट है, फ्लोराइट है उसमें। फिर जब हम कश्मीर बेल्ट और बटाकुंडी बेल्ट की बात करते हैं, और इसमें मैं आपको बता दूं कि जब मैं किसी जगह का नाम ले रहा हूँ तो वो पहाड़ी सिलसिले की पूरी बेल्ट का नाम ले रहा हूं। ठीक है, हिमालयन रेंज। स्टूडियो भी देखते हैं और साथ साथ आप हमें एक्सप्लेन भी करते जाएंगे क्या क्या चीज़ें हैं, और इसकी क्या आपके जो ज्वेलरी है वो भी बताएं कि कैसे। तो देखते हैं फिर आके।
ये क्या चीज़ है, ज़रा बताएं। ये जी सलाजीत का आपने सुना होगा, ये सलाजीत की रॉ फॉर्म है, इसमें से सलाजीत निकलती है, इस पत्थर में से। सलाजीत जो होता है जी, ये बूटियों का और क्या कहते हैं, एनिमल जो डिकम्पोज हो जाते हैं फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, तो उससे सलाजीत बनती है, जो कि न्यूट्रिशन के लिए यूज़ होती है। इसमें से जब हम सलाजीत निकालते हैं तो वो कुछ इस तरह की जेल फॉर्म की होती है। अब अच्छा, तो ये कैसा भी है? हम तो सलाजीत को समझते हैं सिर्फ मर्दाना कमजोरी का इलाज, ये है क्या चीज़? नहीं जी, सलाजीत बेसिकली रिच मिनरल्स हैं, जो कि आपकी पूरी बॉडी के जो मिनरल्स कम हुए होते हैं उनके लिए ये यूज़ होती है। इसमें जॉइंट पेन्स के लिए भी यूज़ होती है, वीकनेस के लिए यूज़ भी होती है, आपकी एनर्जी लेवल को भी बूस्ट करने के लिए यूज़ होती है, इम्यूनिटी के लिए यूज़ होती है, इस तरह डिफरेंट चीज़ों के लिए यूज़ होती है। प्राइस क्या है? प्राइस जी इसमें देखिए क्वालिटी की फिर अगेन बात होती है। 10,000 रुपये की भी मिल जाएगी आपको और 3 से 4 लाख रुपए की भी मिल जाएगी हाई क्वालिटी की। हम मेरे पास हाई क्वालिटी की अवेलेबल होती है। इसमें मैं आपको पाउडर फॉर्म में भी दे सकता हूँ, लिक्विड फॉर्म में भी आती है और इसमें जेल फॉर्म में भी आती है। तो आपको तीनों फॉर्म्स में मेरे पास मिल जाएगी हाई क्वालिटी में और विद सर्टिफिकेशन कि उसमें कौन से न्यूट्रिशन है, क्या उसमें केमिकल कॉम्पोजिशन। ये जो अभी आपने दिखाया है, ये इसमें से क्या कितना निकलेगी अंदाजन? ये जो है जी, अब इसका हम वेट अगर करें फॉर से ये 1 किलो है, तो इसमें से 200 ग्राम बहुत अच्छी, अगर हम कहें तो तकरीबन 150 से 200 ग्राम इसमें से निकलेगी। अच्छा, लोग कहते हैं काई साहब कि ये जहाँ पे होती है वहाँ पे मारखोर इसको चाटते हैं और बहुत सी कहानियां बनी हैं। मारखोर इसलिए चाटता है जी कि उसके जिस्म में भी जो न्यूट्रिशन कम होती है तो वो इसे एज अ मेडिसिन, नेचुरल मेडिसिन यूज करता है। अच्छा, और ये हाइट कितने पे होती है? ये तकरीबन जी 13,000 से 17,000 फीट की हाइट पे मिलती है आपको, और ये तकरीबन 1,000 साल लेती है बनने में। अच्छा, ये जो फॉसिलाइज होता है और केमिकल इसका एक्सट्रैक्ट होता है। इसके बाद हम आगे आ जाते हैं जी, ये डिफरेंट जेमस्टोन्स आपको मैं दिखाता हूँ। इसमें हमारे पास अब सैफायर्स हैं, ये जो हमारे पास रिंग्स बनी हुई हैं, ये सैफायर है जी, ये कश्मीर का सैफायर है, नेचुरल सैफायर्स हैं। फिर इसके बाद ये रूबी की और कश्मीर के सैफायर की रिंग है। इसके बाद फिर ये रूबी की सारी वैरायटी आ जाती है, डिफरेंट कलर ऑफ रूबी आ जाते हैं। मेंस रिंग भी हैं, यूनिसेक्स भी हैं और फीमेल रिंग्स भी हैं। फिर इसके बाद ये मरजान आ जाता है, ये हमारे पास एमरल्ड की आ जाती हैं। उसके बाद पेरी डॉट है। फिर एक्वामरीन के इस तरह के पेंडेंट्स भी हम बनाते हैं, ये कस्टमाइज्ड सिंगल पीस बनता है, ये मल्टीपल पीसेस नहीं होते। इसके बाद ब्रेसलेट और सारी ज्वेलरी इसकी बनती है। इसमें अब मैं आपको दिखाता हूँ कि क्रिस्टल फॉर्म में और कट फॉर्म में क्या डिफरेंस होता है। ये अगर आप स्टोन देख रहे हो, एक बट ये आप देखें जी, ये क्वार्ट्ज का और टुरमलीन का स्पेसिमन है। इसमें ये ब्लैक वाला टुरमलीन है, ये अब हम जब निकालते हैं तो वो भी आपको मैं दिखाता हूँ। ब्लैक टूर, ये इसके फिर क्रिस्टल्स हैं, ये नेचुरल फॉर्म में है। और फिर इसकी अब जब ज्वेलरी बनेगी वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये अब ब्लैक टुरमलीन की ज्वेलरी बनी हुई है, पीकॉक इयररिंग्स जिसका नाम है। अच्छा, पीकॉक, ये वो उसकी लुक की वजह, मोर की दुम। कैसे बताएं ये कौन कौन से स्टोन्स हैं और क्या है, और ये फिनिश कौन से हैं? ठीक है, ये अभी मैं आपको रफ फॉर्म के स्टोन्स दिखाता हूँ। पहले ये रफ फॉर्म में है ट्रिपलाइट, ये पाकिस्तान में से सिर्फ अभी तक डिस्कवर हुआ है। 2012 में ये डिस्कवर हुआ है और अभी तक पूरी दुनिया में सिर्फ पाकिस्तान में डिस्कवर हुआ है, ये और कहीं नहीं हुआ। ये उसकी रफ फॉर्म है सारी। इसके बाद ये जी स्वात का एमरल्ड है, ये आपको मैं कट फॉर्म में दिखा रहा हूँ। इसके बाद मैं आपको रफ फॉर्म में दिखा रहा हूँ, कट फॉर्म में भी दिखाऊंगा। ये फिर कश्मीर का रूबी है जी। इसी तरह तो रफ स्टोन्स भी हमारे पास होते हैं। इसके बाद ये एमेथिस्ट इसे कहा जाता है, ये सेमी प्रेशियस स्टोन है। ये फिर आ जाता है लेमन क्वार्ट्ज। इसके बाद ये आ जाता है एक्वामरीन का क्रिस्टल है जी,
ये एक्वामरीन, इसमें से काई साहब लाइट पास होती है? जी, लाइट कटिंग के बाद इसमें से आपको पास होती नज़र आएगी। ये यहाँ पे आपको नहीं नज़र आएगी, बहुत छोटे स्टोन्स में आपको शायद नज़र आए, लेकिन बड़े स्टोन्स रेयर हो जाते हैं जिनमें नज़र आई। ये अब इसकी नेचुरल फॉर्म है, ये बना ही ऐसे है, पहाड़ के अंदर से निकला ही ऐसे हमने कुछ प्रोसेस नहीं किया। इसके ऊपर जो आप शाइन देख रहे हैं या ये बिल्डिंग नुमा जो कॉर्नर्स बने हुए हैं नेचुरली इसमें बने हैं। अच्छा, इसे कोई मशीन नहीं लगी, कुछ कटिंग नहीं हुई इसकी। ये काई साहब ये क्या है? ये इसके साथ दूसरा मिनरल है जिसको आप कहते हैं माइका। ये बेसिकली इसका मदर रॉक में होती है, इससे ये प्रोड्यूस बनना शुरू होता है। बिगिनिंग जो है वो माइका की कॉम्पोजिशन से स्टार्ट होती है। ओके। इसके बाद ये आपको मैंने एमेथिस्ट दिखाया है। इसमें अब मैं आपको हाई फिनिश प्रोडक्ट दिखाता हूँ जो मेरा बना हुआ है। ये मेरा एमेथिस्ट का बना हुआ प्रोडक्ट है जी। इसमें तो छोटे छोटे बहुत से स्टोन्स भी लगे हैं जी। ये जो साइड पे लगे हुए हैं ये क्यूबिकल जर्कन्स लगे हुए हैं, और ऑन डिमांड हम डायमंड भी लगा के दे देते हैं। अच्छा। और ये जो स्टोन है ये इसलिए स्पेशल है जी कि इसके अंदर जो आप कटिंग में अगर देखें तो आपको नजर आएगा इस्लामिक आर्ट हुई हुई है। ओके जी। खताती टाइप। जी, ये फ्लावर बना हुआ है, इस्लामिक आर्ट का बेसिकली फ्लावर है। ओके। इसके बाद फिर आपको मैं दूसरी रिंग दिखाता हूँ। ये इम्पीरियल टोपाज है, गोल्डन टोपाज भी कहा जाता है। ये सकरदू से निकलता है। अच्छा। ये 22 कैरेट गोल्ड में बनी हुई है, और इसके ऊपर भी सारे जरकन्स लगे हुए हैं। ओके। आपको मैं जी, ये काई साहब ये घास क्या है? ये घास जी मरजान की नेचुरल फॉर्म है, बाई कलर में है। मतलब बाई कलर जब मैं कहता हूँ तो उसका मतलब है जी 2 कलर्स उसमें आ रहे हैं नेचुरली। अच्छा। ये ऑरेंज से लेके और रस्टी ऑरेंज से वाइट की तरफ आता है। ये इसकी नेचुरल फॉर्म है। इसे कोरल भी कहा जाता है। और ये इसमें पोर्स भी होते हैं? इसमें पोर्स भी होते हैं। अगर आप जूम करके दिखा सकें तो इसके अंदर सारे पोर्स हैं। ये पोर्स इसलिए कि बेसिकली था ट्री जो समुंदर में बहुत साल रहने के बाद प्रिजर्व हो गया, फॉसिल बन गया एक तरह से। ये अगर आप इधर से भी देखें तो आपको पोर्स नजर आएंगे इसके सारे। ओके। जी। इसके बाद आपको कटिंग का डिफरेंस में बता दूं। ये कैसा बताएं, ये क्या? जी, ये इसे हम लोकल जुबान में सारे जरमोरा कहते हैं। ये मिनरल है, ये जिम क्वालिटी नहीं है। जिम स्टोन में नहीं यूज़ होता है, एज अ मिनरल यूज़ होता है। ये डिफरेंट चीज़ों में इंडस्ट्रियल मिनरल्स में ज़्यादातर ये यूज़ किया जाता है। ये भी हमारे इलाके से निकलता है, लेकिन यहाँ पे इतना ज़्यादा इसको प्रमोट नहीं किया जाता। आपको अपने कुछ आर्ट पीसेस दिखाता हूँ। नेकलेसेस हैं। ये जी मेरा नेकलेस है, इसमें ग्रीन टुरमलीन लगा हुआ है सारा, और कश्मीर का रूबी और एमेथिस्ट लगा हुआ है अफगानिस्तान का। ये नेचर से और ट्री से इंस्पिरेशन लेके मैंने बनाया हुआ है। अच्छा। इसके बाद मेरा सेकंड पीस जो आता है मैं आपको वो दिखाता हूँ। ये है, इसमें ये इस्लामिक आर्ट के बेस पे मैंने बनाई है। इसके स्टोन्स में इस्लामिक आर्ट हुई हुई है जी सारी। अच्छा। ये अगर आप देखें तो आपको नज़र आएगा। ये लगा हुआ है, डायमंड क्वार्ट्ज लगा हुआ है, और सिट्राइन स्टोन का नाम होता है, ये उसमें बना हुआ है। इसके बाद ये मेरा पीस है जी, ये भी डायमंड क्वार्ट्ज और सिट्राइन लगा हुआ है इनमें भी। इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ जी कुछ पीसेस। ये मेरा जो है, ये वाला पीस जो है जी, ये इंस्पिरेशन है अलिफ की और नुक्ते की। नुक्ता स्टैंड्स फॉर वाहिद, और अलिफ का मतलब है जी कि दिल से अल्लाह तक का सीधा रास्ता। अच्छा। ये इस आर्ट पीस की पूरी जो डेफिनेशन है वो ये है जी। इसके बाद हमारे पास आ जाता है जी ये कश्मीर का कोरेंडम लगा हुआ है, और ये मार्वल की एक मूवी है उसकी इंस्पिरेशन से ये बनाई हुई है जी। अच्छा। ब्लैक पैंथर की इंस्पिरेशन से ये स्टोन, ये वाला नेकलेस मैंने डिज़ाइन किया, लेकिन मैंने इसमें यूज़ जो किया है वो रूबी यूज़ किया हुआ है। ओके। ठीक। फिर ये मेरा सबसे स्पेशल पीस है जो मैं अभी आपको दिखाने जा रहा हूँ। इस पे मुझे
कलेक्शन, स्टोन कलेक्शन के लिए मेरे 5 इयर्स लगे हैं। अच्छा, 5 साल? 5 साल मैंने ये सेम स्टोन का कलर, उसकी कटिंग, ये सारा कुछ खुद करा के और इसको फिर हैंड क्राफ्टेड कराए। फ्लेक्सिबल है बिल्कुल। अच्छा। ये आपकी बॉडी के साथ स्नेक की तरह। अच्छा अच्छा। बिल्कुल सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल है। ये तो इसकी ब्रेसलेट है और ये इयररिंग्स हैं इसके साथ जी। ओके। और ये मुझे 5 साल लगे हैं। इसमें तकरीबन 300 कैरेट सफ़ायर यूज़ हुए और जो इसका मेटल है वो सिल्वर में बना हुआ है और सारा हैंड क्राफ्टेड है। मतलब हर पीस जो है इसमें तकरीबन 670 पीसेस मैंने यूज़ किए हैं और वो हर पीस इंडिविजुअली कटने हुए है इसके लिए। ओके। वो हर पीस की अपना कलर, अपना वो है, लेकिन सब एक उसमें नजर आएंगे। प्राइस तो इसकी सस्ती होगी ना? जी, सफ़ायर्स हैं जी। आप मेरे पास आने से पहले जो स्टोन लेना चाहते हो थोड़ा सा गूगल पे स्टडी कर लें कि आपको प्राइस रेंजेस का आइडिया हो। मैं खुद अभी प्राइस नहीं बताना चाहता कि वो अच्छा नहीं लगता जी। फिर भी बता दें, दिल अगर कर जाए तो। ये तकरीबन जी ये वाला जो है ये आप समझें कि $25,000 का पीस है। $25,000 जी। अच्छा, सस्ता ही है जी बिल्कुल जी। ये इसके बाद कैलीग्राफी में आपको अपनी दिखा दूं। ठीक जी, ये देखें जी। अब ये रूबी है, नेचुरल रूबी है। तो इसको देखने के लिए हम माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं और इस स्टोन को इंटरनली हम स्टडी करते हैं कि इसके अंदर कितने ज़्यादा इंक्लूजन्स आ रहे हैं या इसमें इम्प्योरिटीज़ कहाँ पे आ रही हैं। ये सारी चीज़ इस हम जूम करके और फिर उसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसको मज़ीद जूम करना हो, इसका इंटरनल इंक्लूजन पे जाना हो तो हम वो भी जा सकते हैं इस माइक्रोस्कोप। ये कोई डिफरेंट चीज़ नज़र आ रही है सर, ये क्या है? जी, ये मैंने इस्लामिक आर्ट काउंसिल के लिए बनाया है जी। इसमें स्वात का एमरल्ड मैंने यूज़ किया है और कश्मीर का रूबी यूज़ किया है और ये 24 कैरेट गोल्ड में बना हुआ है। ओके। ये कैलीग्राफी है, अल्लाह का नाम लिखा हुआ है और कैलीग्राफी जिन्होंने डिज़ाइन किए हैं वो खुद कैलीग्राफी आर्टिस्ट हैं। इरफान कुरैशी उनका नाम है, लाहौर में होते हैं वो। अच्छा अच्छा। वो उनसे मैंने इजाज़त लेके और उनका डिज़ाइन जो है उससे मैंने स्टोन्स में और मेटल्स में यूज़ करके बनाया है। ओके। तो ये लिमिटेड पीस है जी, ये एक ही बना है और इसमें स्टोन्स भी सारे नेचुरल यूज़ हुए हैं और जो रूबी है वो भी नेचुरल है इसका। बहुत सारे लोगों का ये कहना होता है जी, ये मेरे पास जो पत्थर है ये असली है, नकली है, तो ये कैसे चेक कैसे किया जाए कि असली कौन सा है, नकली कौन सा है? इसके कुछ सर्टिफिकेट्स भी होते हैं? जी, मैं आपको बताता हूँ जी। एक तो किसी के कहने पर ना जाए, क्योंकि कोई भी जो एक्सपर्ट नहीं है वो स्टोन के बारे में नहीं बता सकता। इवन एक्सपर्ट्स भी डॉज हो जाते हैं इसमें कि ये ऐसी चीज़ है। अच्छा। और सबसे इजी तरीका ये है कि आप जिससे भी स्टोन ले रहे हैं आप उससे पूछे कि यार इसका सर्टिफिकेट है या नहीं है। सर्टिफिकेट में भी फिर डिफरेंट काइंड्स ऑफ सर्टिफिकेट्स हैं। मैं आपको कुछ शो कर देता हूँ। कुछ पाकिस्तानी लैब से सर्टिफिकेट हुए होते हैं। अच्छा। और कुछ जो है इंटरनेशनल उससे सर्टिफिकेट हुए होते हैं। अच्छा। ये आप देखें जी, ये कश्मीर सफ़ायर है ये, और ये इसका सर्टिफिकेट है। अच्छा। ये पेशावर की लैब है, पेशावर से हुआ है। अब इसके ऊपर आपको स्टोन की कंप्लीट डिस्क्रिप्शन, उसमें ट्रीटमेंट हुई है नहीं हुई है, नेचुरल सफ़ायर है, क्या चीज़ है, वो डिफ़ाइन हो जाएगा। अच्छा। इसी तरह फिर ये सर्टिफिकेट है जी, ये कराची की लैब है, ये उनका है। ये फिर इसमें आ जाती है, ये आपको स्टोन भी नज़र आ रहा होगा, ये है श्रीलंका की लैब, उससे सर्टिफिकेट हुआ है। अच्छा। इसके बाद फिर ये रूबी है जी, ये टर्किश लैब से सर्टिफिकेट हुआ है। तो इसके ऊपर ये पूरी, और इनकी वेबसाइट पे आप जाएंगे तो आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी स्टोन रिलेटेड। इसमें सबसे जो इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड और सबसे बड़ी लैब है दुनिया की, जिसे कोई भी ज्वेलर या कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता, वो होती है GIA। ये सफ़ायर है, नॉन हीटेड नॉन ट्रीटेड सफ़ायर, टील कलर इसे कहा जाता है सफ़ायर का, और इसका सर्टिफिकेट ये होता है GIA का। इसको अगर मैं आपको खोल के दिखाता हूँ तो इसके अंदर स्टोन की पिक्चर, उसकी सारी डिस्क्रिप्शन
उसका बार कोड है, अगर आप स्कैन करेंगे तो वो बार कोड भी आप उस GIA की वेबसाइट पे सीधे चले जाएंगे और उसमें कट कौन सा हुआ है, ट्रीटमेंट है या नहीं है, स्टोन का साइज क्या है, मेजरमेंट क्या है, सारी चीज़ें आपको मिल अमेरिकन है जी। GIA स्टैंड्स फॉर जियोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ अमेरिका। ये दुनिया का सबसे जिमस्टोन रिलेटिंग सबसे ज़्यादा रिनाउंड एंड ऑथेंटिक वो लैब है। ठीक है। इसके बाद ये आपको मैं दिखाता हूँ जी, ये रेयर चीज़ है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक ही माइन से रूबी और सफायर निकलता है। ये आप एक ही स्टोन में अगर आप देख सकें तो रूबी भी है, ब्लू कलर भी है और रेड कलर भी है। अच्छा, 2 in 1। 2 in 1 है, इसे बाई कलर कहा जाता है। अच्छा, ये रेयर चीज़ है। इसका भी इसके साथ इस तरह टर्की का सर्टिफिकेट है, इसके ऊपर सारी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है इसकी। मतलब जालसाजी के इम्कानात बहुत कम होते हैं जी, अगर आप अथेंटिक सोर्स से लें तो। वरना सब मेरे पास जो 80% क्लाइंट्स आते हैं उन्होंने 10-10 साल से रिंग्स पहनी होती हैं और वो रिंग्स जो होती हैं वो नेचुरल स्टोन नहीं होता, उन्हें किसी ने गिफ्ट की होती है और खाया होता है, या कहीं से उन्होंने नॉन अथेंटिक सोर्स से ली होती है, जिसकी वजह से वो चीज़ जो है आपकी अथेंटिक नहीं होती है। तो उसका सिंपल तरीका, आप इतनी बड़ी अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उस पर थोड़े से और पैसे लगेंगे, आप उसको लैब करवा लें। लैब से अथेंटिक कोई चीज़ नहीं है, वो उसका लीगल डॉक्यूमेंट बन जाता है। ओके, जी। ओके।